ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦ ਵਰਡ ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਦ ਐਬਸੈਂਟ। ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਵਰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਵਰਡ, लेकिन इन्हें समझण दी लोड़ है। तुसी लिखिया, तुसी की सुनेहा देना चाहते हो? सब तो पहले तो मैं जानना चाहूँ। आज सेलिब्रेशन है, वर्ल्ड कप जीतया जिदा लगता है। मैं थोड़ा पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट हाँ। मैं आज सेलिब्रेशन ना इस पोस्टर नाल कल भी खड़ा सीगा, परसों भी सीगा, आज भी हूँ। बस मैं ये कहना चाहता कि ड्राइवर चेंज होया है, बस वही है जिहदी ब्रेकां फेल है। हले असी सोच रहे ने कि मिनिस्टर चेंज हो गया, वो तो मोदी दी नक ते गल पै गई तां चेंज हो गया। इलैक्शन ते डर लगता है, जब 700 किसान मारे थे, जब इलैक्शन आए तां उन्हें चेंज किया सीगा ना अपना मूड। वो इलैक्शन ते डरदा उन्हें लगता कि राहुल गांधी ने लीड ले ली तां करके। लेकिन असल प्रॉब्लम है कि साडे देश का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है वो हले पट्टे च ही बैठा हुआ है, उहदे च कोई अंतर नहीं पिया। रियल प्रॉब्लम इज NTA, जेड़ा एक NGO है जेड़ा एग्जाम कंडक्ट करांदी है। NGO ओदा पेपर लिखदा है प्राइवेट वेंडर, ओदा पेपर डिस्ट्रीब्यूट करदा प्राइवेट वेंडर, ओदा एग्जाम करांदा प्राइवेट वेंडर। जे तुसी उहदे जश्न मना रहे हैं, देयर इज ए पॉजिटिवनेस, बट ये जेड़ी चप्पल पई नहीं ना, उहने लाल रंग की जेड़ी चप्पल है, ये चप्पल सिंबलाइज कर रही जेड़ा साडा अंबरसर च होया सीगा रोलेट एड दे खिलाफ जे लोग बैठे सीगे। ਇਹ ਚੱਪਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਖੀ थी, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ थी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आजादी ये नहीं है कि एक दिन 15 अगस्त को मनाओगे, वोट पाओगे तो आजादी मिल गई। आजादी हर रोज मंगी जाती है। अपने आजाद होने का एहसास सानू खुद नूं होना चाहिए, दूजे नूं भी करना चाहिए। आजादी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। जे मैं कुछ गलत किया तो मेरे खिलाफ कुछ होवे, जे हुक्मराना ने गलत किया तो उन्होंने खिलाफ कुछ होवे। ते आजादी उस माइंड सैट ते उस मानसिकता ते जेड़ा कोई जेड़ा टोलदी है कि कोई अवतार आऊंगा। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ था। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, सिस्टम जिते असी मंगीए तो सानू रिटर्न च देवे। भगवान ते मंगदे ना असी कि मैं ये कर रहा, मैंने मेरे अच्छे काम दा रिजल्ट दे, मैं गलत कर रहा तो मैनू सजा दो, यही होंदा ना सिस्टम। तो सानू उदां दा भगवान वाला सिस्टम चाहिदा, और वो साडा सिस्टम है। इदां नहीं कि नहीं है। वही आजादी जेड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 च उन्होंने वार्निंग दी सीगी कि अज असी आजाद तो हो गए, हर बंदे नूं एक वोट का हक मिल गया, लेकिन उहदा क्या सोशल तुसी बराबर नहीं है। ऊंच नीच जात गरीबी ते इकनॉमिकली भी असी नहीं बराबर है। अज असी सैलीब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इहदे बाद असी घर च जाना है। वही महंगाई, वही पेट्रोल च मिलिया हुआ गन्ने का जूस, वही सड़कों च पए हुए गड्ढे। ये तो मेरी चेंजी जनरेशन है, ये तो एल्गोरिथम चलती है, इन्होंने मीम बना के मजा आता। बट मेरी एक्सपेक्टेशन आई है इन्हों से कि सवाल पूछने की रवायत उन्होंने लागू रखे। तो सब तो इंपोर्टेंट, राहुल गांधी को पप्पू बनाने वास्ते इन्होंने करोड़ों रुपए लाए। इन्होंने वो देखो कर्मा ना बीच है, कर्मा पेंदा उठा तो कर्म वापस आया है कि इन्हें एक सियाने बंदे पागल बनाया कि उनसे आलू पाओ सोना निकलूंगा। हूँ जरा जरा बंदा छोटा छोटा बच्चा मोदी बारे किदा प्यारी प्यारी गंदियां गल्लां कर रहा है। वो हर बंदे का टाइम आंदा है, तानाशाही हुण खत्म होगी इस मुल्क ते। इलेक्शन अगला बस खौफ ये है, ये याद रखो, ये जनजी हुण नहीं आने वाला। इन्होंने जाके हुण कुछ नवा काम करना है, बिकॉज पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी मोदी साहब ने लेनी है और इलेक्शन खत्म करने। SIR सिस्टमेटिक इनकन्वीनियंस रिन्यूअल
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਟਰ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਵੋਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ये देखो उन्हें वोटरां की गलती नहीं है, ये इस सिस्टम की गलती है। और जो भगवान असीं बना के रखते हैं कि पहला तुहानूं 5 किलो अनाज दिंदे ते 5000 करोड़ 50,000 करोड़ 5 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 500,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾ के बड़े भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि भारत की जनता रेलगाड़ी के डब्बों की तरह है, जहां उन्हें इंजन खींच के ले जाता है वो चले जाते हैं। और गरीब लोग जिन्हें आजादी का वादा दिया था, आजादी का वादा, उन्हें आजादी तो मिल नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, कोई आटा दे रहा है तो वो ले लेते हैं। तो उन्हें गुनहगार मत देखो, गुनहगार हम है जो पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा काम है उनको बताना कि आप पहले फ्री एजुकेशन एंड फ्री हेल्थ सबके लिए। सर वेलफेयर स्कीम्स होनियां चाहिए ने, वो हक है सिटीजन का, बट वेलफेयर स्कीम्स की एक बाउंड्री होंदी है। जिहड़े बीपीएल वाले ने, जिहड़े लोड़वंद ने, उन्हां नूं देनी चाहिए है। जिहड़े घरां दे विच अपने घरां दे विच 4-4 8-8 एसी ला के बैठे ने, डिफेंडर वर्गियां गड्डियां च घूम रहे ने, जे वो वेलफेयर स्कीम्स लै रहे ने, कोई दायरा ही नहीं है, कोई रेशो ही मापदंड ही नहीं है, तो उस चीज नूं तुसीं किस तरीके नाल देखोगे ना? और देखो सिस्टम तुसीं इदां दा बनाया है कि पैरासाइट हिंदुस्तान का जो समाज है ना वो पैरासाइटा नाल घिरिया हुआ है। 1% पॉपुलेशन पैरासाइट है, उन्हां कोल इन्ना पैसा है जिन्ना 80% पॉपुलेशन कोल पैसा है। ठीक है, वो हर जगह ते पैसा चूसना चाहते कि फ्री आटा भी मिलूंगा और ले लूंगा, फ्री डाटा मिलूंगा और ले लूंगा। असी बस ये करना है कि सानू हैव एंड हैव नोट कि अज जब तुसीं घर वापस जाओगे उन्हें विक्ट्री वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कोहली ने छक्का मारते हुण वापस आओ पवेलियन च ते देखो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ है वो कित्थे ते आ रहा। ये ਜਿਹੜੇ भारत के किसानों के नाल हुण मोदी साहब ने हम अभी भी गुलाम है अगर आपको याद हो, क्योंकि ट्रंप ने भारत के साथ में डील की है, ट्रेड डील, और उसमें अमेरिका के बड़े बड़े किसान जिनके पास में हजारों किले होते हैं वो अपना माल अब हिंदुस्तान के बाजार में फेंकेंगे और हिंदुस्तान का 1 एकड़ वाला किसान वो कंपीट करेगा और वो मरेगा। आप क्या सोच रहे हो? कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से हुआ है, ये इंस्टाग्राम और मेटा की वजह से हुआ है, क्योंकि वो आपको सुबह शाम ये दिखा रहे हैं कि बच्चे मारे गए, 700 किसान बस मरते हुए तो नहीं मारे दिखाए गए थे, क्योंकि अमेरिका को मोदी की पता है कमजोरी, उसने नस पकड़ी हुई है कि अच्छा ये इसको हम डरा देते हैं ताकि ये क्या करे कि अब वहां पर हमारे उसको जाने दे, हमारे किसानों का माल वहां जाने दे ताकि हम हिंदुस्तान को लूट ले। हम आज गुलाम है क्योंकि अमेरिका डिसाइड करता है कि हम पेट्रोल कहां से लेंगे। क्या ये बातें हमारा जेनजी यहां से लेकर जाएगा? तिरंगा हाथ में लेना काफी नहीं है, तिरंगा हाथ में तो हम वर्ल्ड कप में ले लेते हैं और फिर वही पहुंचते हैं, फिर उस बेड पे पहुंचते हैं कि कल को अपने बच्चे की फीस देनी है, मेरी ईएमआई खड़ी है, यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, किसी ना किसी की ईएमआई चल ही रही होगी और ईएमआई का ब्याज भी चल रहा होगा। और जो प्राइवेट आपको कॉल आते हैं सुबह शाम कि आप हमसे हमसे लोन ले ले और आपको 19%, 15%, 20%, 25%, 30% ब्याज, ये सिस्टम किसका है? कौन है उसका मालिक? जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे, और फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में 14 साल 12 साल बाद लोगों की नींद खुल गई है कि अब हम सवाल पूछ सकते हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो करप्ट थे, वो हटा दिए, कांग्रेस भी हटा दी। ये कहते हैं हम नहीं हटाते किसी को, तुम हट जाओ हमारे रास्ते से, हम किसी को नहीं हटाते। अब नरेंद्र मोदी जो है और जो उनकी सो कॉल्ड मेलोनी जी है, अब उनका मेलोनी जी वहां भी जाने वाली है। आप मेलोनी जी, दुनिया इस वक्त हर जगह पर तानाशाह लोग बैठे हैं, मेलोनी भी वही है, मोदी भी वही है, ट्रंप भी वही है,
लेकिन लोग जाग रहे हैं। अगर उनके फोन में ये चीजें जाएंगी और अपने स्टेटस पे, और उन लोगों को भेजे जो अपोजिट साइड खड़े हैं, वो हमारे ओपोनेंट नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी आया है उसने हमारे परिवारों को बांट दिया है, हमारी दोस्ती बांट दी है। हमें वो दोस्ती और परिवार जोड़ने हैं। अगर वो जोड़ोगे तो हिंदुस्तान जुड़ेगा, तब हम यूनाइटेड होके। ये जो चप्पल है ये पता नहीं चल रही है किसकी है। क्या पता कोई मोदी भक्ति होगा, क्या पता कोई दलित होगा, क्या पता कोई सरदार होगा, क्या पता कोई गरीब होगा, क्या पता कोई नास्तिक होगा। ये चप्पल हम सबको यूनाइट कर रही है, ये चप्पल हमें यूनाइट कर रही है। तो ये तस्वीर अपने जहनों में लेकर जाओ कि चप्पल हमें याद रहेगी कि नहीं रहेगी। और वो बच्चों जिनके यहाँ पर छर्रे पड़े हैं, जिसकी आंख अंधी हुई है, और जिन लोगों ने मतलब पुलिस वालों ने जो हरकतें की है महिलाओं के साथ में, जब तक वो लोग कटघरे के पीछे नहीं जाएंगे वो फिर करेंगे। हमें इसी का विरोध करना है, इसीलिए सेलिब्रेट करना, यस, एट द सेम टाइम हमें मातम भी मनाना है और सेलिब्रेट भी करना है। सेलिब्रेट इस बात का कि नरेंद्र मोदी अब तानाशाह नहीं रहा, और मातम इस बात का कि हम अभी भी गुलाम हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। और उस गुलामी को खत्म करने का एक ही तरीका है, सवाल पूछो और अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को वापस जोड़ो, बात करो उनसे। नफरत किसी से नहीं करना, क्योंकि नफरत तानाशाह को बल्ले बल्ले करवाती है और हमें थल्ले थल्ले करवाती है, और हम दबे हुए कब से। अब हम जाके आज की तारीख, ये 20 तारीख लिखी है ना यहाँ पे, 20 जुलाई, आज क्या तारीख है? 25। 5 दिन में नारा ढीला हो गया मोदी साहब का। 5 दिन में रात को 12 बजे आके वीडियो कॉल करना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अपने नाक के बाल दिखाने पड़ रहे हैं, अपने गुटके वाले दांत दिखाने पड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वो जो अब दिखता है कि जो मशरूम खाने वाली जो नकली स्किन है वो कितनी डरपोक है कि आप गोरे तो हो सकते हो, लेकिन अंदर से जो तुम्हारा गोरा है, वो जो भगत सिंह बोल के गए थे ना, काले अंग्रेज चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, बूढ़े वाले आ जाएंगे। तो अब वो जो मशरूम के नीचे का बूढ़े वाला अंग्रेज दिखाई दे रहा है, वो दिखना शुरू हो गया। ये अभी पहली बार हुआ है 12 सालों में। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। हम 2014 में 2015 में यूजीसी के बाहर बैठे थे 2 महीने, और स्मृति ईरानी को हटा के माने थे और अपनी फेलोशिप बचाई थी, और हमें फिर एंटी नेशनल उसके अगले साल घोषित कर दिया था। पर हर कुत्ते का दिन आता है, हमें तो एंटी नेशनल बोला, तेरे को तो माफी चाहूंगा, क्या क्या बोल रहे हैं। अब बोल कौन एंटी नेशनल है? एंटी नेशनल से भी गंदा। और देखो मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, लेकिन देखो सांप मर गया पर उसकी रस्सी अभी भी उसकी जली नहीं है। कैसे? वो अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख रहा है कि मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि इस प्रोटेस्ट का फायदा कोई एंटी नेशनल ना उठा ले। और पता है वो किस एंटी नेशनल की बात कर रहा था? एंटी नेशनल राहुल गांधी। क्योंकि मोदी पता किससे डरता है? वोट से। 700 किसान मरे, जैसे पंजाब का इलेक्शन आ गया, मैं माफी मांगना चाहता हूं, लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, यही बोल रहा था ना। और अभी तो ये कह रहा था कि किसी से बात नहीं करूंगा, और अभी सडनली ऐसा हो गया, मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। लेकिन मैं फिर आप सबको वार्निंग देना चाहता हूं, बस का ड्राइवर चेंज हुआ है। ये खूनी बस जिसकी ब्रेक फेल है वो अभी भी सड़क पे चल रही है, ये याद रखना। ये नहीं कि अब आप वापस सड़क पे जाओगे वो सड़क पे घूमती ही मिलेगी। वो बस जो आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल में क्या मिला के डाल रही है, जो आपका टैक्स का पैसा अडानी, अंबानी और बड़े बड़ों को दे देती है, और आपको 5 किलो अनाज और 5 किलो ये चीजें देकर आपको महसूस कराती है कि हमें कुछ मिल रहा है। 5 किलो नहीं, हमें तो वो सब चाहिए जो हिंदुस्तान में आजादी के वक्त में वादा किया था, जो गांधी ने बोला था कि लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक जब तक आजादी नहीं पहुंचेगी देश आजाद नहीं है। चंडीगढ़ में तो आप अच्छी सुविधा रह रहे हैं, पर चंडीगढ़ की हालत क्या है? हिंदुस्तान में एक ही चंडीगढ़ बनाया है, और लोग बोलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो भी आपको आपके रिश्तेदार जो मोदी भक्त होंगे बोलते हैं, इफ नॉट मोदी देन हु, ये बोलते हैं ना, इफ नॉट मोदी देन हु, और रेदर से इफ नॉट मोदी देन हुज आंसर इज नेहरू। उसी ने बनाया था,
और हमें नेहरू का कोई भगवान नहीं चाहिए कि नेहरू साहब की हमें पूजा करनी है। नेहरू मतलब वो ईश्वर वाला सिस्टम, जिसने आपका पीजीआई, जिसने आपका चंडीगढ़, जिसने आपका पूरा सिस्टम खड़ा किया, जिसने आपको वोट का अधिकार दिया, जिसने आपको औरतों को बराबरी का हक दिया प्रॉपर्टी में। वरना ये भाजपा, ये आरएसएस के लोग जैसे ही महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक दिया, हिंदू कोड बिल जब पास किया था पार्लियामेंट में, त्रिशूल लेके घुस गए थे पार्लियामेंट में कि हम ये होने नहीं देंगे। आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए, और एक और इतिहास पता होना चाहिए कि हमें बच के रहना चाहिए उन लोगों से जो हमें गुमराह करते हैं बोल के कि हमें दूसरी आजादी चाहिए। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं, सोनम वांगचुक ने बोला ना दूसरी आजादी, अन्ना हजारे नहीं बोला था दूसरी आजादी। मिल गई दूसरी आजादी आपको ना, मोदी के रूप में आपको दूसरी आजादी मिली ना। ऐसे ही इंदिरा गांधी को हटाने के लिए भी बोले थे कि दूसरी आजादी, जेपी मूवमेंट हुआ था और क्या लाया, आरएसएस को स्टैब्लिश किया। तो याद रखो, अभी इसका फायदा मोदी साहब बोलेंगे देखो मेरा हृदय पे सीज गया और मैंने अच्छा कर दिया, और अल्टीमेटली वो सीजेपी के वो जो बच्चे हैं उनको कहेंगे लीडर है, वो नई आम आदमी पार्टी बनेंगे। लेकिन हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए भाई, हमें नेहरू चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की शेप में है, कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पंजाब में आज जो हालात है, क्या वो आम आदमी पार्टी जिन्होंने कहा था, वो केजरीवाल जिसने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं ये सुविधाएं नहीं लूंगा, वो शीश महल में बैठ जाता है ना। आपको याद है कि केजरीवाल ने कहा था कि अगर जनलोकपाल नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं सरकार नहीं बनने दूंगा। पंजाब में फुल फ्लैश सरकार है, दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा था, यहाँ तो गवर्नर ही तो है ना, आपकी सरकार है। इसके मुंह से निकला एक बार एल के निकला लोकपाल। लोकपाल तो ऐसे है जैसे गधे के सर से सींग चले गए हैं। करप्शन, जहां पर 1000 का नोट चलता था वो 5000 चलता है, और अब तो वो यूपीआई नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अब तो वो भी ले रहे हैं। तो देखो ये सारी अकाउंटेबिलिटी आप सबको लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमें पहले कंफ्यूज लोगों को पकड़ना है। जो हार्ड हो चुके हैं उनके साथ मथा मार के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये बस जो है इसका ब्रेक फेल हो गया है तो हम इस बस से नफरत नहीं कर रहे हैं, इसको जाके पत्थर नहीं मार रहे हैं, इस बस को गालियां नहीं दे रहे हैं, हम इस बस को सड़क से उतार के साइड में खड़ा करना चाहते हैं। ये जो बस है करप्शन की बस है, वो जो सब लोग हैं जो मोदी के भक्त हैं उन्हें बस की तरह साइड में कर दो, क्वारंटाइन कर दो उन्हें, कि आपको अफेक्ट न डाल पाए, आपको बुरा न महसूस करा पाए। हमें बस से दिक्कत नहीं है, ड्राइवर से, उसकी ब्रेकों से। ब्रेक ठीक करा दो, ड्राइवर हमने बदल दिया, इंजन ठीक करा दो, जिसका गंदा धुआं निकलता है वो ठीक करा दो, बस यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो बिल्कुल इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਮ।